हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग ठीक ठाक होगे। बच्चों हम लोग ये संचयन भाग 1 में लास्ट चैप्टर दिए जल उठे पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया था। अब ये चैप्टर का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 45 पे देखिए। तो टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चों हम लोगों ने देखा कि जब उस धर्म यात्रा के उस यात्रा के लिए दांडी कूच की यात्रा के लिए जब ये लोग रवाना हुए थे, तो रास में जो उनको भाषण देना था बच्चों, वो सारे 3,000 से भी ज़्यादा मतलब 3,000 तो लोग वहाँ पे थे, और लेकिन उससे भी ज़्यादा 20,000 लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। और उन्हें गांधी जी को जो अपने पटेल की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार में मिली है। तो उन्होंने कहा लोगों से कि सरकारी नौकरी में से जो लोग इस्तीफे दे रहे थे उसका उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं बेटा, कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए मक्खी की तरह उन लोगों के साथ चिपके हुए हैं। वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी ने उसका जिक्र किया। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर, तुच्छ का मतलब है बेटा निकृष्ट, क्षुद्र, स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सबको अपना न देख करके, निजी स्वार्थ न देख करके उसका सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे। गांधी जी ने कहा कि आप लोग कब तक गांव चूसे जा रहे हैं। गांव के इतने जो सीधे साधे लोग हैं वो सारे चूसे जा रहे हैं, तो उनके चूसने में आप लोग कब तक अपना योगदान देते रहेंगे। सरकार ने तो लूट मचा ही रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं। गांधी जी ने कहा क्या आपकी आंखें अभी तक भी नहीं खुली हैं कि सरकार ने कितनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना लूट मचा रखा है। ये देख कर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सेकेंड पैराग्राफ बच्चों, गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी ने रास में ये राजद्रोह की बात पे जोर दिया और कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, एक खुला चैलेंज देते हुए गांधी जी ने बच्चों, जो भीड़ वहां इकट्ठी थी, उनसे कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे बादल घिर आए हैं का मतलब बच्चों कि वो तो खुलेआम जहाँ पे उनका पूरा विस्तार था वहां से ही वो दांडी कूच करने वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि अब बादल घिर आए हैं। घिर आए हैं मतलब कि अब पानी बरसने वाला है। पानी बरसने का मतलब ये हुआ कि सरकार चाहे तो हमको गिरफ्तार कर सकती है, या कहो कि सही मौका है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा तो आएगी। गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे 3 महीने की सजा होगी तो इससे कम से कम सरकार को लज्जा तो आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। जो राजद्रोही है, राजद्रोही मतलब ये लोग किसका काम कर रहे थे, एक राजद्रोह का ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा उनको तो कैसी सजा दिया जाता है, काला पानी, या देश से निकाल दिया जाता है, या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को कहा कि अगर मेरे जैसे लोग राजद्रोही होना चाहें, राजद्रोह होना उन्होंने अपना धर्म माना कि हम जैसे लोग भी राजद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको अपना धर्म माने, तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। जो सत्याग्रह के लोग थे बच्चों, शाम के 6 बजे रात से निकले और 8 बजे तक कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार
करेंगे। उस समय जो लोग यात्रा से थके हुए थे और उन लोगों को कुछ थकान की आशंका से भी लोगों को ये लग रहा था, एक तो पैदल चलना था बच्चों, कि मही नदी कब और कैसे हम पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। जैसे ही बच्चों उस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं, बयार मतलब हवा, ठंडी हवा आती है, उसने जो सारे सत्याग्रही थे उनका स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पे तिलक लगाया और कहा, जब गांधी जी अपने सत्याग्रहियों के सारे लोगों के साथ कनकापुरा पहुंचे तो 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पे तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना, आप जल्दी ही जल्दी वापस आ जाना स्वराज लेकर के। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी ने उस बूढ़ी महिला को आश्वासन दिया कि मैं स्वराज लिए बिना लौटूंगा नहीं। स्वराज मतलब बेटा उस समय किस चीज के स्वराज की बात हो रही है, कि जो नमक आंदोलन था, जो दांडी कूच की यात्रा थी, जिसके लिए कि उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। उनका जो निर्धारित समय पहुंचने का जो समय था वहां पे निर्धारित स्थल पे, वो 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में थोड़ी देरी के कारण 1 घंटे उनको अपना प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया और जो सारी जनसभा थी वहां पे उमड़ी हुई, उसमें ब्रितानी मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कैसी खराब शासन व्यवस्था है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है। जितने राजा महाराजा लोग हैं, जैसे सरकार मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे उन लोग को नचाती है उस तरह से वो नाचते हैं और सारे लोग दुखी हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। ये राक्षसी राज है बेटा, संहार मतलब इसका नाश कर देना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। रास्ते में बच्चों बहुत रेतीली, क्योंकि वो लोग समुद्र के किनारे किनारे यात्रा कर रहे थे, तो बहुत सड़कें जो है रेतीली होने के कारण बहुत पैरों में दर्द हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी को कार से कराया जाए। बच्चों टर्न योर पेज नंबर 46। यात्रा से गांधी जी को कार से यात्रा करानी चाहिए। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने उससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन की अंतिम यात्रा है और अंतिम यात्रा करने के लिए मैं किसी वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं पैदल ही यात्रा पूरी करूंगा। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता है। बच्चों उन्होंने कहा कि जो धर्म यात्रा पे जाते हैं वो किसी जहाज से, मोटरकार, बैलगाड़ी में बैठकर जाने से उसका फल, लोगों का कहना है, मान्यता ऐसी कि उसका फल नहीं मिलता है। आप पैदल जाकर के वो उनका दर्शन करिए तो उस यात्रा का ज्यादा लाभ मिलता है। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। यात्रा में जो सारे लोग हैं उनका कष्ट सहे, सुख दुख समझे, तभी ये हम लोगों की सच्ची यात्रा होगी। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। और ब्रिटिश हुक्मरान जो थे बेटा, मतलब जो शासक था वहां का, उसमें एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही अभी नदी के किनारे पहुंचेंगे और तुरंत नमक बना करके वहां का कानून वो तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है और समुद्र की जो लहरें हैं बच्चों, जब वो तट पे आती हैं तो ढेर सारा नमक छोड़ के जाती हैं, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। और उस नमक की रखवाली के लिए सारे सरकारी चौकीदार रखे जाते हैं कि कोई नमक वहां से उठा के ले ना जा सके। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि यहाँ तो नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, पर उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनकी तरफ उन लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी ऐसा काम चुपके से नहीं करेंगे कि वो अचानक से जा करके और नमक बना करके उसका कानून तोड़ देंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए। उनको पता था कि गांधी जी ऐसा काम नहीं करेंगे, तो भी उन लोगों ने डर के मारे वहां जो नमक का ढेर था बच्चों, उसको वहां से नष्ट कर दिया या तो वहां से हटा दिया गया, और ताकि इसका खतरा भी न रहे कि नमक रहेगा ही नहीं, नमक का ढेर रहेगा ही नहीं, तो नमक बना करके उसका कानून भंग कैसे करेंगे। उन लोगों ने तुरंत डर के मारे ऐसा काम करवा दिया।
नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी की भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। नियम के अनुसार बेटा जो उनका पहले से था कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, तो उसमें गांधी जी के भाषण के बाद वो यात्रा समाप्त हो जानी थी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। और उन लोगों ने ये तय किया कि जब आधी रात में क्या होता है बच्चों, जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत चढ़ाव पे होता है, समुद्र का पानी चढ़ने पे पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल से कम चलना पड़े। जब पानी आएगा तो कीचड़ और दलदल कम होगा, जब पानी नहीं रहेगा तो किनारे क्या होगा, कीचड़ ही और दलदल ही होगा। पानी थोड़ा रहता है तो उसमें आदमी आसानी से चल सकता है। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले, और रात के जब 10:30 बजे तो सारे सत्याग्रही नदी की तरफ चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पे चलना पड़ा, और 4 किलोमीटर अंधेरी रात में गांधी जी को पैदल चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पे उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंच करके गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। बच्चों, उन्होंने कंधे पे बैठने से तुरंत इनकार कर दिया और बोले ये एक धर्म यात्रा है, मैं इसे चल के पूरी करूंगा। और तट पे पहुंचकर गांधी ने अपने पैर धोए और एक झोपड़ी में उन्होंने आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए कि आधी रात हो जाए। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेले जैसा लगा हुआ था, और उस घुप मतलब बहुत अंधेरी रात में उस मही नदी के किनारे बच्चों एकदम मेला लगा हुआ था। लोग इतनी पब्लिक उमड़ आई थी, उनको ये नहीं था कि अंधेरा है क्या, उन लोगों को ये था कि गांधी जी आ रहे हैं, ये हम लोगों के हित की बात करने के लिए, इसलिए सारे लोग, मेला लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, लोग भजन कर रहे थे, और जो दांडिया जो है रास के जो दरबार थे वो लोग दांडिया में निपुण थे, उनके गीत के बोल थे, और वो लोग वहाँ पे गीत गा रहे थे, दांडिया कर रहे थे, कोई भजन कर रहा था, और वो लोग बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो बल्लभ का दांडिया रास। बच्चों टर्न योर पेज। और दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। ये उनके गाने का बच्चों बोल था, जो सारे दरबार ये गा गा के दांडिया कर रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई, और जो रघुनाथ काका कौन थे बच्चों, जो केवट होता, केवट मतलब जो नाव चलाने वाला होता है, तो वो रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने उसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए, और गांधी जी को नाव में बैठाने के लिए बच्चों उन रघुनाथ काका ने नई नाव खरीदी और कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया, और जो बदलपुर रघुनाथ काका के गांव का नाम बदलपुर था, उनको जितने सत्याग्रही थे उन लोगों ने उनको किसकी बात कही बेटा, निषाद राज। जानते हो आप लोग निषाद राज कौन है? निषाद राज वो हैं जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो नदी पार कराने के लिए जो नदी थी उन्होंने जो उसको पार कराया था, उनका नाम निषाद राज था। तो लोगों ने उनको निषाद राज कहना शुरू कर दिया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सीता जी को भी वहाँ चित्रकूट जाने के लिए नदी को पार करवाया गया था। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी, और रघुनाथ काका के यहाँ का पैतृक धंधा ही नाव का था, नावें चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, और जब बच्चों समुद्र का पानी चढ़ना चालू हुआ तो इतना अंधेरा हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। मतलब कि इतना अंधेरा था कि जो छोटा मोटा दिया जला देने कुछ पता ही नहीं चलता था, कि उजाला होता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पे पहुंच गए, पर उन लोगों ने क्या देखा कि थोड़ी ही देर में हजारों लोग नदी के तट पे पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। लोगों ने क्या देखा कि हजारों लोग अपने हाथों में दिए ले करके पहुंच गए। एक दिया तो नहीं, पर हजारों दिया बच्चों अंधेरे का नाश कर सकता है। और यही नदी के दूसरी साइड में भी ऐसा ही नज़ारा था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। जो पूरे गांव के लोग दिए लेकर के हाथ में आए हुए थे, वो सारे सत्याग्रहियों का इंतजार करने, गांधी जी और सत्याग्रहियों का इंतजार करने लगे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर आया, और महिसागर नदी का जो किनारा है वो रात के 12 बजे भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक
पहुँचे। और गांधी जी बच्चों घुटनों तक, उनके गांधी जी के घुटनों तक पानी था, वहाँ से चलकर वो नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई। और सब लोग बच्चों महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारा से पूरा वहाँ का वातावरण गूंज उठा और नाव को रवाना मतलब उसको चालू किया गया, जिससे रघुनाथ काका चला रहे थे, जिसपे गांधी जी बैठे हुए थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी, और जो नारों की आवाज़ थी वो जो दूसरी तट पे लोग खड़े हुए थे दिए लेकर के, वहाँ से भी जय जयकार की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। ऐसा लग रहा था कि वो नदी का किनारा नहीं है, पहाड़ की घाटी हो जहाँ पे प्रतिध्वनि का मतलब क्या है बेटा? किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द, गूंज, अनुगूंज। प्रतिध्वनि जो इको सिस्टम होता है बच्चों की, हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है जो हमारी बात को दोहरा रहा है, उसको इको बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थित कोई भिन्न नहीं थी, मतलब कि नदी का जो दूसरा किनारा था वहाँ पे भी सेम जैसे यहाँ स्थित थी वही वैसे ही वहाँ भी थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन, वैसे ही वहाँ पे भी कीचड़ और दलदल से भरी हुई जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि दलदल में चलना बच्चों बहुत कठिन, आदमी थक जाता है तुरंत, पैर उठता ही नहीं, बल्कि पानी है, पानी में आप थोड़ा आसानी से चल सकते हैं अगर थोड़ा घुटने के नीचे तक पानी है तो। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। और गांधी जी बच्चों 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ में चलकर रात के 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। और सीधे उनको जहां विश्राम करने का जगह बनाया गया था वहां चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। और नदी के किनारे बेटा पहुंच करके वहां पे पहले से इनके लिए झोपड़ी तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पे दिए लेकर लोग खड़े थे, और गांधी के उतर जाने के बाद भी सारे लोग जो थे वो दिए लेकर के खड़े थे। क्यों बच्चों? क्योंकि अभी सत्याग्रहियों का भी उस पार जाना था। जितने सत्याग्रही थे उन्हें भी पार उतारना था, और बाकी सत्याग्रही रास्ते में आ रहे थे, तो उनको रास्ता अच्छे से दिखे इसलिए सारे लोग खड़े थे। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन लोगों को बच्चों पता था कि शायद कोई और लोग आएंगे कि जिनको हमें नदी पार करानी पड़ सकती है। तो बच्चों ये हुआ आपका चैप्टर। मतलब गांधी जी उस झोपड़ी में जाके आराम करने लगे, मतलब वहीं पे वो जगह थी जहाँ पे उन्हें नमक बना करके उस कानून को तोड़ना था। और उन्होंने बच्चों अपना जो उनका ये सक्सेसफुल गया, पूरी उनको उसमें सफलता मिली, और उन्होंने नमक बना के कानून को तोड़ा और उसको सबके लिए, जनसाधारण के सबके लिए सामान्य बनाया। इसमें अंग्रेजी सरकार कोई कुछ इनका कर नहीं पाई। ये बच्चों आपका चैप्टर है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों इसमें जो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, 9 क्वेश्चन आंसर है, और 9 क्वेश्चन आंसर आप लोग को अपनी फेयर नोटबुक में लिख करके आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।